बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो। का सपना है इस बार 100/100 लेने का, बस इतना पढ़ करके। तो भाई साहब हिंदी मीडियम के हैं आप या इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि सर एग्जाम के दौरान एक बच्चे के मन में ये प्रश्न चलता है कि सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किसको छोड़ें, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहां से आएगा, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, फॉर्मूले कैसे याद किए जाए, फॉर्मूले कैसे याद किए जाए। सबसे बड़ा प्रश्न मन में ये चलता है। पहली बार मंच पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यानी कि मैथ्स भाई साहब एक साथ क्लास करने के लिए मैं और खेम सिंह सर आपको वादा करते हैं कि बस इतना पढ़ो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे साथ है रविकांत सर। आप जानते होंगे आरबीएसई बोर्ड में इनका जाना पहचाना नाम है। इनकी पहचान बताना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि सारे लोग इनको जानते हैं। ठीक है, तो मैं इनका नाम बता के अपने आप को छोटा सा महसूस कर रहा हूं क्योंकि रविकांत सर आरबीएसई बोर्ड में छाए हुए हैं। तो हम दोनों लेके आरबीएसई बोर्ड में मैं और रविकांत सर लेके आ रहे हैं श्योर शॉर्ट प्रोग्राम। क्या लेके आ रहे हैं सर, जरा सा बता दें। बिल्कुल सर, ये जो अगली वाला जो सेशन रहने वाला है, आगे तक की जो वीडियो रहने वाली है, आपकी मंजिल दिलाने वाली रहने वाली है। जो श्योर शॉर्ट सर ने लिखा है ना 100/100 की क्या सटीक रणनीति है, बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो। पहली बार मंच पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यानी कि मैथ्स भाई साहब एक साथ खल्लास करने के लिए कर देंगे। मैं और खेम सिंह सर आपको वादा करते हैं कि बस इतना पढ़ लो। इस सेशन में बेहतरीन तरीके से पेन पेपर आपको लेकर के बैठना है। जो हम चर्चा करने वाले हैं सर, एक बार पॉइंटर्स बता देते हैं विद्यार्थियों को इस वीडियो के दौरान क्या क्या आपको मिलने वाला है। अगर आप आरबीएसई 12th क्लास का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सपना है इस बार 100/100 लेने का, बस इतना पढ़ करके। तो भाई साहब हिंदी मीडियम के हैं आप या इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। उससे अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए, बस इतना पढ़ लो। यानी कि 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। पेपर तो आपका 80 नंबर का रहेगा। सर 100 नंबर का तो पेपर ही नहीं है। नहीं, हमारे परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज कैसे ला कहीं सकता छूटने है? नहीं है। क्योंकि सर एग्जाम के दौरान एक बच्चे के मन में यह प्रश्न चलता है कि सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किसको छोड़ें, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे आएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कहां से आएगा, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, फॉर्मूले कैसे याद किए जाए, फॉर्मूले कैसे याद किए जाए। सबसे बड़ा प्रश्न मन में यह चलता है कि बस कहां से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। अब अपने कम से कम 15 से 20 साल का जो अनुभव है उसे पूरा झोंकने वाले हैं बेहतर तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से। एक सर सबसे बड़ा प्रश्न मन में यह रहता है कि एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, या ये 4 से 5 दिन हुए हैं, इसमें मैं क्या पढ़ूं सर कि मैं एकदम पूरी तरीके से 100% अपने आप को काबिल कर सकूं। एक बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा रविकांत सर में कि बच्चा देखो जो होल ईयर प्रोग्राम पढ़ रहा है उसके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो होल ईयर प्रोग्राम नहीं पढ़ पाए किसी प्रॉब्लम के कारण, कभी बीमार हो जाता है बच्चा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसके लिए तो और ही बेनिफिट है सर कि हमको क्या पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। हर विद्यार्थी के लिए सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने सर ने कहा अगर पूरी साल आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर रिवीजन आपका तुरंत हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट हो सकता है जो आपको अभी तक परेशान कर रहा हो, उस पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट से आप परेशान है कि सर कौन से टॉपिक से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव को कैसे सोल्व करें, कहां से पेपर को अटेंड किया जाए, पहले शॉर्ट टाइप करें या लॉन्ग टाइप करें, सर बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई बार आप जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसे सर लेके भी आएंगे तो हम कई बार क्या होता है उलझ जाते हैं उस क्वेश्चन में, या इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस गए, तो आप ऐसा नहीं करें। जो पहले आ रहे हैं उन्हें पहले कर लें बहुत अच्छी तरह से। क्यों सर? एक ऐसे भी बातें बताई जाएंगे, सर ने कहा ना पेपर में उलझ जाए तो आपको सीधा आंसर निकालने का तरकीब भी बताएंगे, तो सीधा आंसर भी निकाला जा सकता है। तो बहुत कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो सर, सबकी एकदम मंत्र है हमारे पास। हाउ टू राइट एन आंसर शीट। भाई आंसर शीट में कैसे लिखें, क्वेश्चंस को नोट करें या नहीं करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चंस नोट करें या नहीं करें। सर बच्चों की सबसे ज्यादा समस्या नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर बहुत तरीके से लगाना जरूरी है, क्योंकि कई बार जब इवैल्यूएटर जब कॉपी चेक करता है तो स्किप कर जाता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप पहला क्वेश्चन लिखा, मान लो कि क्वेश्चन सेट आपका ए का सेट है और क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका सेकंड पार्ट है, तो आप उसको सेट ए के सारे क्वेश्चन एक जगह करने हैं, ये आपके साफ साफ लिखा हुआ था पेपर। बिल्कुल सर। सेट बी के जो पार्ट है उसके 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट वो उसी में ही करने। बिल्कुल सर। इन सभी पर एक सटीक रणनीति अब हम बात करने वाले हैं सर। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है एक विद्यार्थी होते हुए कि बस इतना पढ़ लो में कितना पढ़ा जाए।
अरे वाह। तो एक एक चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। मैं और खेम सिंह सर, अब फटाफट पेन पेपर निकाल लीजिएगा। बस इतना पढ़ लो, मैं ये हमें पढ़ करके जाना है। और हम दावे के साथ कहते हैं पेपर एनालिसिस जिस दिन लेकर के आएंगे ना, मैं यहां से स्क्रीनशॉट मैं और खेम सिंह सर आपके बीच साझा करेंगे और आप देखोगे 100% सर पेपर वहीं से आया है। बाद में मत कहना काश मैं उस क्लास को देख लेता, काश मैं उससे समझ लेता, ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि स्क्रीनशॉट के साथ में दावा हम लेकर के आने वाले हैं। जी सर, तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर पर बात करते हैं। आप एकदम साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। पहले चैप्टर का सर संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। तो उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो छोटा क्वेश्चन बन रहा है। बिल्कुल सर, छोटा क्वेश्चन बन रहा है। इसका मतलब बहुत आराम से आप लोगों को रिलेशन, जो छोटा टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसको देखना है। सिंपल सा रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जी सर। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। यानी कि 1.1 को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। 1.1 को अच्छे से तैयार कर लो, काम हो जाएगा यहाँ से। सेकंड चैप्टर सर एकदम स्कोरिंग मार्क्स का रहता है। स्कोरिंग है। थोड़ा सा इसका सर एक पेपर ले आए तो हम थोड़ा सा ब्लैंक पेपर। बिल्कुल सर, सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है भाई। सेकंड चैप्टर से आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन मिल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू का सर। हाँ, और ज्यादातर मेरे ख्याल से जैसे कि आपको कॉस लिखा है और कॉस इनवर्स माइनस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाई माइनस के लिए कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको अपन पाई माइनस के, यानी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, हाँ, इन तीनों से ही थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान आपको रखना यहाँ से मिलेगा। एक प्रिंसिपल वैल्यू का Principal एक सर सीधा सा क्वेश्चन ऐसे ही Direct मिलता है, formula पे कॉस cos इनवर्स और कॉस ऑफ आपको 7 π/6 कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देगा, क्योंकि वो इसके प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, वहां से क्वेश्चन उसको बनेगा। जरूर चेक करना है, रेंज जरूर चेक करना है। भाई सर आप बता रहा हूं मैं, एकदम ये समझ लेना, ये वीडियो है ना वो जीवन बदलने वाली बस, वीडियो बिल्कुल है और बदल मेरे जाएगा आपका लाइफ जीवन। की ये सबसे बड़ी वीडियो है। सर ने और हमने ये डिस्कस किया क्यों एक वीडियो के माध्यम से बच्चों को सब कुछ इंपॉर्टेंट बताया जाए बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल, तरीके से, बिल्कुल। अच्छा लगे दिल से, तो सभी साथियों को भी सूचित करना है भाई। आगे चलते हैं सर। इससे एक जो क्वेश्चंस बनता है सेकंड चैप्टर से, मैं कहूंगा एक प्रूफ करने वाला या दूसरा वैल्यू फाइंड करने वाला, वैल्यू फाइंड करने वाला। और ध्यान रखना एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 उस थ्योरम से भी क्वेश्चंस आएगा। बिल्कुल। तो सेकंड चैप्टर से सर काम हो चुका है। थर्ड चैप्टर जो है बड़ा ही भाई चेहरे पर मैं सबका पसंदीदा मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो सबसे पसंदीदा टॉपिक रहने वाला है। मैट्रिक्स से सर जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है हमें, सीधा a+b 2 मैट्रिक्स दे रखी है, क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना, इक्वल मैट्रिक्स का बिल्कुल क्वेश्चन। सर। या फिर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, बिल्कुल। aij दे करके अपने को मैट्रिक्स निकालनी 2x2 की, बिल्कुल। और भाई साहब सममित विषम सममित, सिमेट्रिक और सिमेट्रिकल एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जोन आपका रहने वाला है सर। ये इस पे बेस भी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, a = I पर। हाँ, a का फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिल सकता है। बिल्कुल, मतलब वो एक अलग टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत इजी तरीके से काम हो जाएगा सर। या क्वेश्चन जैसे x 0 और 2 5 लिखा है और दिस = आपको ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 कुछ भी, तो x की वैल्यू फाइंड एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सर। बड़े तो आप उड़ा लोगे लेकिन छोटे में कई बार फंस जाते हैं। लास्ट में ये भी बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे तैयार कराने वाले हैं आपको। अभी हम ही तैयार कराएंगे इन सबको भी। अभी हम आगे बता चलते रहे हैं। हैं बिल्कुल और फिर सर, हम इसकी क्लास लेके आएंगे। बिल्कुल सर। फोर्थ चैप्टर में कर रहा हूं डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स में तो सीधा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन, k इंटू में a की होल पावर ऑफ k की पावर n इंटू में मोड ऑफ a से रिलेटेड, यहाँ आपको ऑर्डर दे रखा होगा, वैल्यू पूछेगा। या फिर क्वेश्चन 4.1 से बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, दो बिंदुओं से पास होने वाली रेखा का समीकरण निकालना, जो होता है ना जैसे a और जैसे a11 a11 ये वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, ये बिल्कुल कॉफिशिएंट के साथ अपने पास जो वैल्यू फाइंड करना है अपने को, कोफैक्टर और इसके साथ में, ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट के रो और कॉलम को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो अपने को डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिलती है। इसके अगर 3x3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसके 6 तरीके होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, बताएंगे वैसे हम सारी चीजें। सर चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूं, बड़ा ही पसंदीदा चैप्टर होता है। और चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें कंटिन्यूटी में 5.1 से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, 100% मिलने वाला है। और वो k की वैल्यू फाइंड करने वाला, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने वाला, बुक के क्वेश्चंस तैयार कर लेना। प्रूफ करने का क्वेश्चन नहीं आता है। एक के आपको के cos ऑफ थीटा करके एक वैल्यू क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर से 6 आंसर आ रहा है, आंसर 6 आएगा, k/2 आगे बराबर 3, k = 6 आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ से एक x = और y = ध्यान है, इसको प्राचलिक रूप बोलते हैं। यहाँ से डबल टाइम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, डबल टाइम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिलेगा।
एक लॉग की प्रॉपर्टी का सर, एक वैसा भी क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन की पावर फंक्शन आप बता रहे थे ये तो एक्स सबसे एक्स की पावर ऑफ लॉग एक्स या एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ये एक बात है सर, वो अपना कहाँ गया? जी सर, ये पेन कहाँ गया था? पेन एक नीचे है सर। ओ सॉरी। तो एक क्वेश्चन जो है ये जो है ना फंक्शन की पावर, जो फंक्शन बता रहे हैं सर, बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है और आपका यू फंक्शन है, तो आप दोनों तरफ क्या करना है सर? लॉग लेना है। बस सर ने बता दिया, लॉग लेना जरूरी है। फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग लेना इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल सर। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, डबल वो आता है ना ऐसा y डबल डैश एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से वो देखने को आपको यहाँ से मिलेगा। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 5th चैप्टर से आपको 100% देखने को मिलने वाला है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। बिल्कुल ये सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक आंख का निशान बना देता हूँ यहाँ पर। जी सर, जी सर। बस इसको देखते रहो आप। ठीक है, आगे चलते हैं सर, चैप्टर नंबर अपन 6 की ओर। पे आ जाते हैं। 6 चैप्टर में 6.1 से क्वेश्चन एक question आना 100% तय है। मिलेगा आपको परिवर्तन की दर का। एक क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और एक मैक्सिमम मिनिमा अच्छे से आप लोगों को देखना ही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे क्वेश्चन है आपका, जी सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ सकता है। एक सर ने जैसे बता दिया, या कई बार इंटरवल पूछ लेते हैं। वो इंटरवल इंटरवल होगा सर। इंटरवल भी पूछ लेते हैं, इंटीग्रेट दे देते हैं, और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और या एक खाली maximum, इंटरवल पूछ बिल्कुल ले सर। तो डीवाई बाई डीएक्स को 0 कर लो। जी वर्ग करके, और बस। इसमें सर जैसे बता रहे हैं कि आप हमेशा इस क्वेश्चन कुछ भी आए डीवाई बाई डीएक्स को 0 करना तो है ही है। हाँ, वो नति परिवर्तन बिंदु जो है अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके सीधा देख लेना होता है कहाँ बढ़ रहा है कहाँ डीवाई पर। बाई डीएक्स को 0 करना है। जी सर, ये सारी क्लास में चर्चा क्लास में करेंगे। सारी देखो, चर्चा हम पूरी एक करेंगे। मैथ्स के टीचर के साथ यही समस्या है, वो तुरंत सॉल्व करने लग जाता है भाई। तो ये अपन क्लास में तो करेंगे। क्लास में करेंगे, यहाँ से आगे पूरी बातें हम हाँ, बिल्कुल। चैप्टर नंबर हम 7 की ओर चलते हैं सर। चैप्टर नंबर 7 जो है अपना बहुत शानदार चैप्टर अरे है, वाह। इंट्रीगेशन। क्या कहना चाहेंगे सर इंट्रीगेशन के बारे में? विद्यार्थियों की डर भी होता है और विद्यार्थियों का पसंदीदा भी होता है। हमारे आपके टाइम पे सर जब मैथ्स अलग से लगा करता था, इंट्री कैलकुलस तो बुक पूरी होती थी, पूरी अलग से इंट्रीगेशन पूरी की बुक होती एक इंटीग्रेशन की अलग से हुआ करती थी, और अब आपके एक चैप्टर है। सबसे मोस्ट जो है ना, एक अच्छा मैथ्स जिसको पसंद है उसका इंट्रीगेशन फेवरेट टॉपिक होता है फेवरेट सर। टॉपिक होता है। तो यहाँ से जो हम कोशिश करेंगे, आप सर 7.1 में कहूंगा कि इसको पूरी तरीके से पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन इसी में से ही आएगा। और एक सर 7.2 जिसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड, Substitution। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक सर पूर्ण वर्ग प्रॉपर स्क्वायर मेथड से भी क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलने वाला है सर। एक जो मैं कह रहा हूं इसमें से एक क्वेश्चन जो सर है कि एक तो होता है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, जी सर। ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जैसे कि आपके ऊपर कुछ पार्शियल लिखा है। फ्रैक्शन में भी और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी आपको अलग से हम सेशन लेकर के आने वाले जैसे सर। आपके यहाँ पर एक्स और वाई मान लो। जी सर, जी सर। मैं एक लिख देता हूँ थोड़ी सी इक्वेशन सर। क्लियर। वाई और प्लस बी अपॉन, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तो ये होगा, एक और सिर्फ एक और बता दूं सर मैं, आपकी आज्ञा हो तो। जी सर, जी सर। एक आएगा आपके पास इस तरह का क्वेश्चन, इस फॉर्म का पी एक्स प्लस क्यू अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी सर, ए प्लस में अंश का हर का डिफरेंशिएशन प्लस का बी लगा करके, या रूट वाला भी हो सकता है। जी सर। या- ये वो पूरा या- एक ही हाँ। पैटर्न है सर, पूरा सीधा। और साथ में ही एक P4 तैयार रखना है, इसे 7.10 P4 जो है वो तो P4 लगनी 0 से ए या माइनस ए से प्लस ए हो, P4 और लगाओ याद P4 रखो दिमाग में। इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ कुछ दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा A to B में। दो ही टाइप का क्वेश्चंस है, बाकी एग्जांपल भी आपने एग्जांपल देखा भी होगा, रखा है। ना? जी सर। P4 सर, P4 पे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। P4 से सर 100% जब क्वेश्चंस भी मिलेगा मोड ही का मिलेगा। क्वेश्चन आए तो आपको P4 लगानी, P4 ब्रैक लगा तो लेना, करना ही है। काम हो जाएगा, तुरंत काम हो जाएगा। तुरंत P4 काम से। होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑफ साइन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 0 से π/2 बिल्कुल। आंसर मिलेगा -π/2 log 2। चलिएगा, अब आगे चलते हैं हम यहाँ से चैप्टर नंबर 8 की ओर सर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताना चाहूंगा, मैं कहूंगा बढ़िया से सारे क्वेश्चंस करो सर। और इसमें सबसे जो छोटा सा हाँ, चैप्टर बहुत सबसे सर, छोटा है। एक तो कर्व टोटली होगा, 15 से 20 क्वेश्चन है सर। एक कर्व और दो रेखाएं दो होंगी बस। लाइन या एक लाइन, 2 लाइन 1 लाइन, हाँ, बस। सबसे छोटा चैप्टर है, सारे क्वेश्चंस कर लो। पैराबोला सीख लो थोड़ा सा। पैराबोला का सर सीधा तरीका है उसका, सर्कल। बिल्कुल सर्कल और पैराबोला देखो। और एक सर्कल के थोड़ा सा सीख लो। इसके सर बहुत इसके शानदार पूरी डिटेल ट्रिक, हम कराएंगे। बहुत शानदार ट्रिक मैं बताऊंगा सेशन के दौरान, और सर भी आप लोगों को पूरा बताने वाले हैं। इसकी पूरा ट्रिकी टॉपिक है सर ये चैप्टर बड़ा आराम नंबर। से, बड़ा आराम से, बहुत आराम से। आपने होल ईयर नहीं किया है तो हमारी जो क्लास लेके आएंगे हम
उसी में आपको बता देंगे सर। अगर आपको डिग्री बोलिए और उनके। ऑर्डर 9 चैप्टर में घात और कोटि, डिग्री और क्वेश्चन ऑर्डर पक्का का एक क्वेश्चन आपके कंफर्म है। पक्का है सर ने लिख दिया है तो फिर आना ही आना। एक क्वेश्चन चरों का पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेशन, चरों का पृथक्करण 1 नंबर में, अगर वहां से नहीं मिला तो यहाँ से अवश्य आपको मिलने वाला एक वेरिएबल है सेपरेशन। सेपरेशन। और एक LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 नंबर में यहाँ से IF निकालने का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। डिग्री और ऑर्डर हो गया, वेरिएबल सेपरेशन, लीनियर डिफरेंशिएशन यानी बिल्कुल रैखिक अवकल समीकरण प्लस क्यू, बिल्कुल ये इस तरह से आपका आ जाएगा। बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, यहाँ से अगला अपने पास है चैप्टर नंबर, अपन चलते हैं 10th की ओर भाई साहब। चैप्टर नंबर 10वां जो वेक्टर आप कह रहे हैं, वेक्टर से सर सीधा A डॉट बी, सीधा A क्रॉस बी निकालने के लिए मोड ऑफ ए, मोड बिल्कुल ऑफ सर। बी, cos थीटा, कहानी खत्म। बिल्कुल सर, सीधा एकदम कहानी है। इनका रिलेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लांगरा साहब ने जो रिलेशन दिया है A डॉट बी का होल स्क्वायर मोड ऑफ, इसका क्वेश्चन बहुत मिल रहा है सर, ये आजकल का नया फैशन है सर, बहुत ज्यादा इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन मिल रहा है। सर सही कह रहे हैं। और एक प्रोजेक्शन का, हाँ, एक प्रोजेक्शन प्रक्षेप का क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आप लिए यहाँ देख से लो रहने यहाँ वाला जो है। लिखा हुआ है ना आपके पेपर में, यही छपने वाला है। दो के बीच में एंगल ज्ञात करना, एंगल दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं तो लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करना या लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ से मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यही रहेगा, ज्यादा यही कुछ भी छपने नहीं। वाला है, सर ने लिख दिया, अब छपना यही है। इतना ही काम है बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ से। अगला चलते हैं चैप्टर नंबर 11 भाई साहब, ध्यान रखना LMN और ABC में रेशो, सब अपने पास रिलेशन, एलिमेंट समझ गए होंगे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। सीबीएसई बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सर। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। सर, ये भी आया इस पे आरबीएससी में 1000 बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कम से कम बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। एक्स अक्ष की एलिमेंट क्या है, वाई अक्ष के एलिमेंट क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे क्लास के दौरान। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में चेंज। सर एक रेखा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखना। इनके बीच में एंगल ज्ञात करना, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करना। अभी आया है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी आया है, जो सर ने बात बताई है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है। इस ए पॉइंट से लाइन गुजर रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। 3 बातें, ये इतना पढ़ लो, जरूरी है, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, काम कंप्लीट है। बस 11 चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। 12th चैप्टर केवल 12.1 पढ़ लो, कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चंस करो, काम कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर ले आओ 12.1 का भाई साहब, बड़ा क्वेश्चंस मिलेगा, एकदम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो इस चैप्टर के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, चल आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13, जिसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी भाई साहब। बहुत बढ़िया, P ऑफ A अपॉन B, P ऑफ B अपॉन A। ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो आपसे पूछेगा A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन सर यहाँ जो से सर ने लिख दिया है बस वो छप जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें P ऑफ A यूनियन B पूछ सकता है, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, किस टाइप से है वो एकदम बेहतर तरीके से आपको देखना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन से एक भाई साहब 13.3 से छपने वाला है आपके, और वो क्वेश्चंस कौन सा रहेगा, बेस थ्योरम का क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। 13.1, 13.2 और 13.3, बस काम खत्म है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पूरे पेपर का एनालिसिस हमने करा दिया भाई साहब, ऐसा ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये काम जो है अभी से चालू कर दें, ठीक है, और हम जब क्लास लेके आ रहे हैं तब आप देखें उसको। बिल्कुल सर। अब बात आती है सर, एग्जाम है, मैं भी विद्यार्थी होता तो मेरे को भी घबराहट होती है, आपको भी घबराहट होती है एग्जाम के दौरान। सर किसी को घबराहट होना बहुत लाजमी सी बात है, और ऐसा आपको लग रहा होगा सर मैं तो सब भूल गया, पर लेकिन इन सब को लिख रहे हैं तब आ रहा होगा सब कुछ याद आ गया। तो घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से हम आपके साथ एग्जाम के तक हैं, एग्जाम के बाद भी हैं, एग्जाम के साथ भी हैं। बिल्कुल सर। तो सर इसमें हम इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सेशन लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले 25 मार्च को हम लेकर के आएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, यानी कि सबसे पहले जो पेपर का लास्ट पोर्शन है जो उस पर अटैक करने वाले हैं। बिल्कुल सर। 25 मार्च डेट सेव कर लीजिएगा, 24 को आप फ्री होंगे, 25 को ये सेशन आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। फिर सर बात करने वाले हैं हम मैथ्स के, किस पर, फॉर्मूलों पर बात होगी। फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले,
चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक में जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपको याद होने चाहिए उन पर चर्चा करेंगे। वहां से 1 नंबर के क्वेश्चन सर, फिलिंग द फ्लिंक्स के क्वेश्चंस, और 1 नंबर के राइटिंग वाले क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सारे कवर हो, एमसीक्यू जो है एमसीक्यू कवर हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई आपके पास, और 1 नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तीनों पोर्शन इससे कवर होगा। इससे लास्ट पोर्शन कवर हो गया, इससे ही हो गया। फिर आती है सर मैराथन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो हमारी टैगलाइन है, ध्यान रखना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों मैथ्स की आपको दोनों सेशन देखना है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश की भी क्लास देखनी है और इंग्लिश वालों को हिंदी की भी देखनी है। आपको डबल फायदा, मान लो कि कहीं आप चूक गए तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि पेपर क्वेश्चंस जो है बोर्ड पर हिंदी में भी लेकर आएंगे और मैं इंग्लिश में भी लेकर के आऊंगा। एकदम डबल इंजन के साथ चलने वाले हैं, डबल इंजन सरकार बन बस जाएगी एकदम बेहतर तरीके से। और एक टाइम पर हम दोनों की क्लास नहीं रहेगी, अलग अलग टाइम पर रहने वाली है, तो आपको आराम भी रहेगा। बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा और चेहरे पर मुस्कान आप सबकी आएगी जब आप 29 को पेपर दोगे। मेरे रामलाल रामलली जो भी डियर रामलाल रामललिया हैं वो पेपर दे करके आएंगे और सर मैं और खेम सिंह सर दोनों एक साथ पूरा पेपर का सॉल्यूशन साथ में यहीं इसी मंच पर खड़े होकर के 29 तारीख को हम कराने वाला है। बहुत आनंद आप सबको आने वाला है सर। निश्चित रूप से ये जो हमने कहा था, ये तीर जो हमने चलाया था, बस इतना पढ़ लो, श्योर शॉट सटीक रणनीति, इससे बेहतर आपको नहीं दिख रही होगी। अगर अच्छा लगी है आपको ये रणनीति तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा सर मैं निश्चित रूप से आ रहा हूं। और अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को जरूर सूचित कीजिए, सभी क्लास वाले सूचित, क्योंकि आप सभी का प्रेम इसने, सबका विकास, बिल्कुल सर, सभी आप सभी का प्रेम इसने ही हमें नया कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ये सारी चीजें ना हमने बनाई है, खेम सिंह सर ने खुद ने हाथ से सारी बातें लिखी हुई है भाई, एकदम अच्छी तरीके से। ये निशाना इस बार चूक ना पाए। 4-5 दिन की ये मेहनत, ये 4 दिन की जो मेहनत है ना, लग जाओ इसमें, बस वो 100 नंबर में कन्वर्ट कर सकती है। 100% कन्वर्ट होने वाली है सर। अगर ये रणनीति अपना ली ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं इनके गली मोहल्ले रिश्तेदार वाले कहेंगे तो पूरी साल यूं घूमता था, पढ़ा नहीं, अंत में ऐसा कैसे नंबर कैसे आ गए? आपसे हर कोई यूं पूछेगा, तब आप तारीफ करोगे अरे ये तो रविकांत सर का कमाल है। बिल्कुल, ये खेम सिंह सर का कमाल है। ये लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, ये टीम उत्कर्ष का कमाल है भाई। बस चौंक जाएंगे, क्या हो गया, एग्जाम सेंटर पर नकल हो गई थी क्या? मैं बता रहा हूं, मेरे को अंदर से फील आ रही है कि ये जो अपन रणनीति चलाने वाले हैं इससे बच्चों को इतना अच्छा फायदा होने वाला है जी, मेरे को अंदर से ऐसे फील आ रहा है। जी सर, सही बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही है, एक टीचर जब अपना 100% लगा देना उसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर का जो स्वार्थ होता है ना वो निस्वार्थ भाव है। निस्वार्थ भाव की सेवा की गई हमेशा भगवान के बराबर होती है। तो बस आप जब पत्थर को भगवान मान सकते हैं तो 2 व्यक्ति खड़े हैं, इस बार एक बार भगवान मान करके आप टूट पड़िएगा और इस रणनीति पर आप उतर जाइएगा। जब जब क्लास है उस क्लास में जुड़ जाइएगा और बस मेहनत करते हुए चलिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस प्यारे से सेशन में हम इतना ही रखेंगे। हमारा विश्वास और आपका साथ। जय हिंद, जय भारत।